गणतंत्र दिवस अथवा आज़ादी अथवा संविधान अथवा वैदिक धर्म हमारा, सोच रहे थे कि यह वैदिक धर्म हमारा यदि अर्थ सहित प्रचारित होता तो बहुत अच्छा होता। पहले तो अर्थ ही नहीं समझ में आता है। तुम अर्थ समझे ऋषभ? वैदिक धर्म हमारा का अर्थ समझ में आ रहा था? हमें लगता है थोड़ा कठिन है। कोई तुम विद्या समझा कि क्या अर्थ था वैदिक धर्म हमारा? वैदिक धर्म मतलब वेदों का धर्म। वेद जब सृष्टि में कोई धर्म नहीं था, कोई ज्ञान का प्रचार नहीं था, कोई ईश्वर का बोध नहीं था, अथवा सच्चाई क्या है, कौन सा गुण अपनाना चाहिए, कौन सा गुण त्यागना चाहिए, ये सब की कहीं कोई किसी को जानकारी नहीं थी। और धरती पर अन्य देश के लोग जब अज्ञान की निद्रा में सोए हुए थे, उनको कोई बोध नहीं था अध्यात्म का, तब हमारा देश उस समय भी ज्ञान का धुरंधर था। ज्ञान मतलब ज्ञान में पारंगत था और वेदों का ही धर्म किंचित किंचित लेकर सभी मत मजहब वाले नित रहते हैं। मतलब जिस भी पंथ का इजाद हुआ, मतलब शुरुआत हुई, अथवा कोई भी मजहब बना, चाहे वो ईसाई हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, पारसी हो, अथवा अन्य कोई पंथ उपपंथ बना, वे लोग भी वेदों से ही कुछ कुछ ज्ञान को लेकर अपना पंथ के लिए खड़ा किया। जैसे कॉमन सभी धर्मों में होगा कि सत्य बोलना चाहिए। तो शुरुआत में कौन बोल चुका है? ये वेद बोला है ना। जैसे किसी भी धर्म में है कि धरती से अलग, मतलब संसार से अलग अथवा इस सृष्टि से अलग कोई इसका नियंत्रण करता ईश्वर है, ये तो ज्ञान किसी को नहीं था। सबसे पहले इसका ज्ञान वेदों ने दिया। मतलब भारत से ये ज्ञान निकला, भारत ने प्रकाशित किया, भारत ने खोज किया कि ईश्वर है और जो इस सृष्टि का संचालक है और जो इस सृष्टि का मालिक है और जो इस सृष्टि से परे है और सुप्रीम पावर है, उसके पास अथाह शक्ति है। ये इस्लाम में बोला गया कि नहीं? बोला गया। ईसाई में भी बोला गया, यहूदी पारसी में भी बोला गया। तो ये ज्ञान कहाँ से गया? वे लोग वेद से ही थोड़ा सा लेकर नितरा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। वेदों से अलग क्या चीज वे बोले जो कि अच्छा हो, जो कि श्रेष्ठ हो? कोई बताए तो सही जो वेद से अलग है। यदि वेद ने कहा कि दूसरे का हक मत छीनो, तो ये सभी धर्म वाले बोलते हैं कि नहीं? ये तो वेदों से ही गया है ना। चाहे जितनी भी अच्छाई है वो सब वेद के हैं और वेद ने आज से करोड़ों वर्ष पूर्व इसका उद्घाटन किया। और इधर जो
3000 साल के अंदर जितने भी धर्म उत्पन्न हुए और बुलबुले की तरह फैले, और उनमें जो भी अच्छाई है, जो भी विवेक है, जो भी ज्ञान है, वो वेद से ही गया है। और इस वैदिक धर्म का उद्भव भारत में हुआ और ये वैदिक धर्म हमारा है, यही ना बोला गया। और साथ में बोला गया कि हम अपने वैदिक धर्म पर गौरवान्वित हैं, पर अत्याचारियों ने अत्याचार के द्वारा हमारे भाई बंधुओं को हमसे छीन लिया और अत्याचार से प्रताड़ित होकर, भयभीत होकर, लालच में पड़कर लोगों ने धर्मांतरण किया और वे इस्लाम और ईसाई इत्यादि में गए। तो उन लोगों को कहा गया कि ऐ मेरे भाई, तुम्हारे पूर्वज कभी वैदिक धर्म को किसी कारणवश छोड़ के चले गए थे, तो अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि यही घर तुम्हारा है। हमारा भी वही वैदिक धर्म है और तुम्हारा भी वही वैदिक धर्म है, इसलिए वापस वो आ जाओ, अपने पूर्वजों को याद करो। मुगल काल के पहले जो तुम्हारे पूर्वज थे, अथवा ईशा के आने से पहले जो तुम्हारे पूर्वज थे, उनको याद करो। उनकी दुहाई है तुमको, उनका शपथ है तुमको कि तुम अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे शरीर में वही पवित्र लहू दौड़ रहा है जो हमारे शरीर में दौड़ रहा है, इसलिए वापस आ जाओ। गीता की शरण में आ जाओ, वेदों की शरण में आ जाओ और शांति की शरण में आ जाओ। और ईश्वर का आह्वान किया गया और संकल्प लिया गया कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी लालच का अवसर आए, अथवा कितने भी हम प्रताड़ित किए जाए, अथवा कितने भी हमें भयभीत किया जाए, फिर भी हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने वैदिक धर्म को नहीं छोड़ेंगे। यदि वैदिक धर्म अपनाने के मार्ग में हमें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी तो हम अपना प्राण दे देंगे, पर हम अपने वैदिक धर्म को नहीं छोड़ेंगे। यही वैदिक धर्म हमारा भी है और यही वैदिक धर्म तुम्हारा भी है। एक मुस्लिम को, एक ईसाई को, एक यहूदी को, एक पारसी को, एक बौद्ध को, एक जैन को और एक सिख को, और जो भी मत मजहब है, पंथ उपपंथ है, सबका धर्म एक वैदिक धर्म ही है। ये वैदिक धर्म हमारा भी है और तुम्हारा भी है। ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा जो वेदों से परे हो, चाहे बुद्ध जी हैं, तो वे जिस ज्ञान की चर्चा किए वो वेदों में पहले से ही था, अथवा जो उन्होंने विपस्सना ध्यान की प्रक्रिया संसार को समझाई, मतलब श्वासों की क्रिया, श्वासों का साधन, वो ना मालूम कितने लाख वर्ष पूर्व भगवान शिव पार्वती को उपदेश कर चुके थे। उसी को महात्मा बुद्ध ने अपनाया, अथवा जो महावीर स्वामी ने कहा वो वेदों में पहले से ही कहा हुआ है, अथवा जो गुरु नानक देव जी ने कहा तो वो कोई अलग बात नहीं कही उन्होंने,
वे उन्हीं बातों को प्रचारित किए और उन्हीं बातों पर चलने के लिए प्रेरित किए जिसे वेद उद्घोष कर चुका था पहले। और जितने भी पंथ उपपंथ हैं वे सब वैदिक धर्म के हिस्सा है। इसलिए वैदिक धर्म हमारा भी है और यही वैदिक धर्म तुम्हारा भी है। इसको जान लो, सबको ही जानो, पूरा संसार के लोग जान लो कि वैदिक धर्म उनका भी है और वैदिक धर्म भारतीयों का भी है। इसलिए वैदिक धर्म में आ जाओ, तभी सृष्टि में शांति होगी। अथवा कोई कहता हो कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो वो साबित करे कि जो वेद में नहीं कहा गया, जो वेद में नहीं लिखा गया, उसे वे धर्म के नाम पर प्रचारित किए। कोई भी अच्छी बात बताओ जो वेद में ना हो, जो गीता में ना हो, पर उनके धर्म ग्रंथ में हो। कोई भी सामने आए, कोई नहीं आ सकेगा। तो प्रेरणा दिया गया कि जो घर को छोड़कर चले गए हो वो वापस आ जाओ। यही धर्म हमारा भी है, यही धर्म तेरा भी है। प्रचार करने योग्य है कि नहीं? कैसे इसका प्रचार किया जाए? अर्थ सहित, क्योंकि लोग अर्थ नहीं समझ रहे हैं। आप लोग समझते हो वैदिक धर्म हमारा, वैदिक धर्म तुम्हारा का अर्थ? बहन लोग तो का तो सबसे बड़ा हथियार है चुप्पी। और भाई लोग बताओ, गुरु माँ इतना स्पष्ट बता दिए, अब सारे लोग समझ और एक का कार्य करो। हाँ, और हम लोगों को सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार राम जन्मभूमि, राम जन्म तीर्थ मंदिर जो को उसके निर्माण में बढ़ चढ़ कर योगदान देना है। जानते हो, गुरु माँ की माँ का जब ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगा और उनको लगने लगा कि वे अब इस धरती में नहीं रहेंगे, तो वे बोली कि और तो सब कुछ हो गया। उनको ये चिंता नहीं है कि उनके 6 बच्चे में से 2 बच्चा तो ठीक है, संजय का विवाह हो गया, गुरु माँ आश्रम में है और सुरक्षित है, वो तो ठीक है, लेकिन 4 बच्चे भी छोटे हैं, उनके प्रति कर्तव्य है। कुछ भी उनको परवाह फिक्र नहीं था, उन लोगों के लिए चिंता नहीं थी। वे बोली कि और तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो गया और सब कुछ हो जाएगा, पर एक यही पीड़ा रहेगी कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनते न देख पाएंगे और न ही सुन पाएंगे। बस इसी पीड़ा को लेकर धरती से जा रहे हैं। केवल जीवन रह जाता और अपने जीवन काल में इसको सुन लेते तो परम तृप्त होकर धरती को छोड़ते। हम लोगों को अपनी शक्ति पर योगदान देना चाहिए कि नहीं? चल, आज सबके गणतंत्र दिवस की खुशी मनाओ।